हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द माय चैनल। तो आज मैं प्राइस एक्शन के बेसिस पे ट्रेड्स करने वाला हूँ और हर एक ट्रेड का लॉजिक मैं आपको डीपली एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। देखो, हम क्या करेंगे, चार्ट को कैंडल बाय कैंडल रीड करेंगे, चार्ट की स्टोरी समझेंगे, कैंडल का बिहेवियर समझेंगे और आपको ट्रेड कहाँ पे करना है और कहाँ पे नहीं करना है वो समझेंगे। ठीक है, तो अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, कोई डाउट्स है, जैसे कि चार्ट सिलेक्शन में, स्ट्रक्चर में, तो ये वीडियो देखने के बाद मे बी वो क्लियर हो सकते हैं। तो आप वीडियो को पूरा और ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही पावरफुल होने वाला है, बहुत ही नॉलेजेबल होने वाला है और आपका कुछ भी टाइम वेस्ट नहीं होने वाला। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अभी देखो, यहाँ पर स्ट्रक्चर जो है वो डाउन का है, क्योंकि ये एक हायर लो था आपका और उसके नीचे क्लोजिंग हो चुकी थी, यानी कि लोअर लो बन चुका है। ओके, उसके बाद क्या हुआ, मॉर्निंग स्टार बना, उसका रिट्रेसमेंट आ गया। ये जो सेलर्स है वो की लेवल को रिटेस्ट कर गए और वहां से बायर ने कंटिन्यूशन दिया है। ठीक है, यानी कि नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, इसके ऊपर हाई लगाना। बट डायरेक्टली तो ट्रेड नहीं कर सकते ना। ओके, तो यहाँ पर स्टोरी क्या है, इस कैंडल ने स्विंग लो बनाया था, बायर खुद से वीक हो गए। ओके, और बायर ये सेलर से भी वीक हो गए और वीक कैंडल के बाद एक स्ट्रॉन्ग कैंडल, यानी कि ये एक्सॉशन हो सकता है, इसलिए ये कैंडल रिवर्स कर रहा है। बट यहाँ पे कोई लेवल नहीं है रिवर्सल करने के लिए, तो हम ट्रेड नहीं कर सकते रिवर्सल का, तो वेट करना पड़ेगा। देखते हैं कि ये कैंडल सेलर का बनता है या बायर का बनता है। अगर यहाँ पे सेलर्स आते हैं और अगर प्रीवियस सेलर के कैंडल से वीक होके आते हैं, तो हमें ये पता चलेगा कि सेलर ने अपना रिप्लाई दिया है, ये खुद से वीक हो जाएंगे अगर ये कैंडल वीक होता है तो। बट यहाँ पर सेलर तो वीक नहीं हुए। ठीक है, सेलर बायर से तो स्ट्रांग ही है, इसका मतलब ये नहीं कि डायरेक्टली सेलर के साथ ट्रेड करें, वेट करना पड़ेगा। यहाँ पर सेलर्स ने क्या करा है, बायर को एंगल्फ करा है। ओके, और ये जो कैंडल है वो रिटेस्ट कर रहा है, मतलब रिटेस्ट किया है। देखो, इस पॉइंट को टच करते हुए सेलर ने, मतलब सेलर नीचे आ चुके हैं। अभी देखना पड़ेगा ये बायर का कैंडल बनता है या सेलर का कैंडल बनता है। अगर ये कैंडल सेलर का आता है और बॉडी इंक्रीमेंट करके आता है, तो हम सेलर के साथ सोचेंगे ट्रेड करना है या नहीं करना, बट डायरेक्टली तो ट्रेड नहीं कर सकते। हमारे पास यहाँ पर रिस्क फ्री ट्रेड भी है अवेलेबल, तो इसका भी हम यूज़ कर सकते हैं। अगर लॉस हो जाएगा तो वो रिटर्न मिलेगा। ठीक है, पहली चीज़ मैं बताता हूँ, ये कि रियल अकाउंट है और रियल अमाउंट से ही हम ट्रेड कर रहे हैं। ओके, तो ज़्यादा रिस्क नहीं लेंगे, अकॉर्डिंग टू कैपिटल ही रिस्क लेंगे। ओके, तो देखो यहाँ पर क्या बना, एक एंगल फिंग बना। ओके, उसके बाद एक बायर का कैंडल आ रहा है। अगर ये बायर का कैंडल बनता है और इसकी लेवल को, इसको और इसको किसी को भी रिटेस्ट करके सेलर फिर से कंटिन्यूशन देता है, तो हम सेलर के साथ ट्रेड करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। बट फिलहाल अभी स्टोरी तो क्या बोल रही है, मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। क्यों, क्योंकि ये आपका मॉर्निंग स्टार के की लेवल को सेलर्स ने रिटेस्ट करा, फिर बायर ने कंटिन्यूशन दिया। यहाँ पर बायर वीक हो गए थे, इस वजह से हम बायर के साथ ट्रेड नहीं कर रहे थे। अभी अगेन क्या पता चला है, ये मोमेंटम, दो सेलर रिट्रेस हो गए और बायर कंटिन्यूशन दे रहे हैं, तो हम बायर के साथ ट्रेड करेंगे। और यहाँ पे बायर खुद से स्ट्रांग हो रहे हैं। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर हम बायर का ट्रेड करेंगे, बट मार्जिन ऑफ सेफ्टी से ट्रेड करेंगे। क्यों करेंगे मार्जिन ऑफ सेफ्टी से, क्योंकि ये जो ग्रीन कैंडल है वो एग्जैक्टली रेजिस्टेंस लेवल पे क्लोज हुआ है, देखो आप। तो एटलीस्ट इसके नीचे जाना चाहिए कैंडल, तभी इस कैंडल पे हम कॉल का ट्रेड कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं करेंगे। फिर से मैं ये ट्रेड आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ट्रेंड तो डाउन का है, बट बायर्स ने यहाँ पे एक पैटर्न बनाया, कौन सा, मॉर्निंग स्टार, उसका एक रिट्रेसमेंट आया और वो रिट्रेसमेंट कैंडल की लेवल को रिटेस्ट करा और यहाँ से बायर ने सपोर्ट ली, यानी कि बायर ने कंटिन्यूशन दिया। तो टारगेट क्या है, यहाँ तक जाना। फिर से क्या हुआ, बायर ने मोमेंटम बना ली, तो सेलर यहाँ पे रिट्रेस हो गए और बायर कंटिन्यूशन दे रहे।
अब यहाँ पे बायर खुद से स्ट्रांग हो गए, बायर सेलर से भी स्ट्रांग हो गए, और सेलर का लास्ट कैंडल अभी भी वीक है और टारगेट में गैप है। ओके, जस्ट ये कैंडल एक रेजिस्टेंस लेवल पे क्लोज हुआ था, इस वजह से मुझे मार्जिन ऑफ सेफ्टी से एंट्री चाहिए थी। अभी इस कैंडल पे ट्रेड कर सकते हैं हम, मार्जिन ऑफ सेफ्टी चाहिए मुझे क्योंकि ट्रेंड डाउन का है और हम ट्रेड कर रहे हैं आपका। ठीक है, फिर भी यहाँ पे एक ट्रेड लिया मैंने नीचे आने पे ट्रेड लिया था, बट ये ओपनिंग पे ही लगा। बट ये रिस्क फ्री ट्रेड है, तो अगर ये लॉस भी होता है तो रिटर्न मतलब जो मनी है वो रिटर्न आएगा। ठीक है, बट यहाँ पे लॉजिक तो सही है। ऑलरेडी आपको क्या मालूम है कि ये मोमेंटम, ऑलरेडी ये पैटर्न बना है, ये रिट्रेस हो चुके हैं सेलर और बायर अपना कंटिन्यूशन दे रहे हैं। जस्ट एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि यहाँ पर टारगेट कंप्लीट हुआ है, तो इस कैंडल पे आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी से ट्रेड लेना था। ये हमने लिया था मार्जिन ऑफ सेफ्टी से थोड़ा नीचे आने पे, बट ये ट्रेड लगा है ओपनिंग पे। ये एक नेगेटिव पॉइंट हो सकता है और कुछ नेगेटिव पॉइंट नहीं है इस ट्रेड में, क्योंकि अभी भी टारगेट पेंडिंग है। ठीक है, ओके, तो ये हमारा ट्रेड विन हो चुका है। अगर आप सही से समझ रहे हो मार्केट को, स्टोरी प्रॉपर रीड कर रहे हो, तो लॉस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। अगेन हम यहाँ पर क्या करेंगे, रिस्क फ्री ट्रेड यूज़ करेंगे, क्योंकि और एक ट्रेड अवेलेबल है रिस्क फ्री ट्रेड। ओके, और हमारा जो टारगेट है वो ये है, यहाँ तक मार्केट जा सकता है, बट डायरेक्टली तो ट्रेड नहीं करेंगे। जैसे जैसे पावर इंक्रीज करते हुए बाहर जाएंगे ऊपर, वैसे वैसे हम बाहर के साथ ट्रेड करेंगे। ठीक है, तो अभी हमने एक ट्रेड लिया और वो भी ट्रेड हमारा विन हो गया। तो इसमें देखते हैं क्या होता है। ये बायर का कैंडल अगर स्ट्रांग होके आता है तो हम बायर के साथ ट्रेड करेंगे, बट यहाँ पर सेलर्स अपना कैंडल बना रहे हैं, तो देखना पड़ेगा कि क्या होता है। ठीक है, तो ये कैंडल रिट्रेसमेंट बन सकता है, तो यहाँ पे हम बायर का ट्रेड करेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या हुआ, अभी भी टारगेट पेंडिंग है। जैसे कि ट्रेंड तो डाउन का है, बट बायर की मोमेंटम और मोमेंटम में एक सेलर का कैंडल रिट्रेसमेंट बन सकता है, और इसने स्विंग हाई भी क्रिएट करा। और ये कैंडल मतलब एक यहाँ पे दिक्कत ये हुआ है कि जो सेलर है वो खुद से इंक्रीज हो गए और बायर से भी इंक्रीज हो गए। एक्चुअली ये जब कैंडल क्लोज होने वाला था तो ये छोटा दिख रहा था इस कैंडल से, तो मुझे लगा कि सेलर वीक हो गए हैं बायर से, इस वजह से मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया है। तो अभी ये कैंडल क्लोज होने के बाद ये बड़ा दिख रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, वेट करेंगे। ये रिस्क फ्री ट्रेड है, रिटर्न आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पर गलती हमारी ये हुई, ये जो कैंडल था वो जब रनिंग में था तो मतलब ऊपर नीचे फ्लक्चुएट कर रहा था, तो मुझे लगा कि ये छोटा बन रहा है प्रीवियस कैंडल से। तो मैंने क्या सोचा कि ये सेलर जो है वो बायर से वीक हो गए और इस कैंडल ने स्विंग हाई बनाया है और टारगेट में गैप है, तो ये कैंडल रिट्रेसमेंट बन सकता है, इसलिए मैंने इस कैंडल पे ट्रेड लिया था। बट ये कैंडल जब क्लोजिंग हुआ तो ये प्रीवियस कैंडल से भी स्ट्रांग था। तो ठीक है, तो हमें क्या करना है, जब तक कैंडल सही से क्लोज नहीं होता तब तक ट्रेड नहीं करना है। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं, वेट करेंगे। तो इससे क्या सीखने को मिला कि हड़बड़ी में ट्रेड नहीं करना है। ओके, देखो कुछ ना कुछ प्रॉफिट निकाल के ही जाएंगे यहाँ से। अब यहाँ पर क्या बना रहे सेलर्स, अपना मोमेंटम बना रहे, अगर ये सेलर का कैंडल बनता है तो। ओके, यहाँ पर क्या हुआ, पैटर्न तो कोई नहीं है, जस्ट रिवर्सल आया और एक बायर का कैंडल आया। अगर ये सेलर कंटिन्यूशन देते हैं तो ये बायर रिट्रेस हो जाएंगे, तभी यहाँ पे क्या होगा, रिवर्सल, ये बायर रिट्रेस और सेलर कंटिन्यूशन, यानी कि टारगेट तो ये हो जाएगा। तब अगर ये कैंडल आता है सेलर का तो स्ट्रांगली आना चाहिए एटलीस्ट बायर से, तभी हम ट्रेड करेंगे नेक्स्ट कैंडल पे। ओके, तो देखो अगर आपको चार्ट को कैंडल बाय कैंडल रीड करने आता है तो ही आप ट्रेड कर सकते हैं इसमें, और अच्छा खासा प्रॉफिट भी बना सकते हैं। ओके, तो वेट करेंगे।
ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ है कि बायर ने एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाया, जैसे कि ये मोमेंटम दो सेलर रिट्रेस हो गए, बायर ने कंटिन्यूशन दिया और ये बायर का कैंडल स्ट्रॉन्ग बन गया। बट ये कैंडल रिवर्स भी हो सकता है। क्यों रिवर्स हो सकता है? क्योंकि इस कैंडल ने सेलर की पोजीशन डिफाइन करी थी और ये कैंडल उसको फुलफिल कर रहा है, टारगेट को भी कंप्लीट कर रहा है। और एक बहुत बड़ा कैंडल, एक वीक कैंडल के बाद एक बहुत बड़ा कैंडल, यानी कि ये कैंडल एग्जॉस्शन भी हो सकता है। और स्विंग लो भी है, सेलर का लास्ट कैंडल भी स्ट्रांग है, तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। ओके, वेट करेंगे। अगर ये कैंडल स्ट्रांग बनता है, एटलीस्ट इस कैंडल से ये कैंडल स्ट्रांग बनता है, तो डेफिनेटली नेक्स्ट कैंडल पे ट्रेड होगा बायर्स का। ओके, ठीक है, इस पे ट्रेड करेंगे। और यहाँ पर मैंने दो ट्रेड लिए हैं और इस कैंडल को डेफिनेटली रिजेक्शन आएगा। मार्जिन ऑफ सेफ्टी से ट्रेड इसलिए लिया है क्योंकि टारगेट कंप्लीट करा है इस कैंडल ने। ओके, देखो क्या हुआ कि स्ट्रक्चर तो डाउन का था, बट मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है। यहाँ से मैं आपको स्टोरी बताते आया हूँ। ओके, तो यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा है, बायर का ये मोमेंटम है। ये एक वीक कैंडल था, इस कैंडल ने सेलर की पोजीशन डिफाइन करी थी और नेक्स्ट कैंडल बहुत स्ट्रांग बना, यानी कि ये कैंडल रेड बनना चाहिए था ना, क्योंकि एक वीक कैंडल के बाद इतना बड़ा स्ट्रांग कैंडल, स्विंग लो भी था और ये सेलर का लास्ट कैंडल भी स्ट्रांग था। तो अगर रिवर्सल आना था तो इसी कैंडल में आना चाहिए था, बट सेलर्स नहीं आए। सेलर की जगह पे बायर्स क्या कर रहे हैं? स्ट्रांग आ रहे हैं और वो प्रीवियस हाई को ब्रेकआउट कर रहे हैं। ओके, और ये जो बायर का कैंडल है अभी भी सेलर के कैंडल से स्ट्रांग है, यानी कि टारगेट कंप्लीट हुआ है, इस वजह से सेलर आ सकते हैं। बट अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी ली तो ये परफेक्ट ट्रेड था और यहाँ पे 80 का ये राउंड नंबर था, मल्टीपल ऑफ 5, तो वहां से मैंने ट्रेड लिया। ठीक है, तो और नेक्स्ट टारगेट था वो, इसमें भी गैप था। ओके, तो आई होप आपको ये ट्रेड समझ में आया हो। देखो, यही मैं आपको मेरे मेंटरशिप में सिखाता हूँ, जो जिस कंसेप्ट के ऊपर मैं ट्रेड करता हूँ वही तो मैं आपको एग्जैक्टली मेंटरशिप में समझा देता हूँ, सिखा देता हूँ। यह है मेरे स्टूडेंट के फीडबैक्स, ये पहले स्टूडेंट का, यह है दूसरे स्टूडेंट का, यह है थर्ड स्टूडेंट का। आप स्क्रीन को पॉज करके इसको पढ़ सकते हो। ये फोर्थ स्टूडेंट का, ये फिफ्थ एंड ये सिक्स स्टूडेंट का, और दो स्टूडेंट के फीडबैक आने पेंडिंग है। देखो, जो मैं एग्जैक्टली जिस कंसेप्ट के ऊपर ट्रेड करता हूँ एग्जैक्टली वही मैं आपको सिखा देता हूँ, और वही मतलब समझाना चाहता हूँ और उसका प्रैक्टिस भी करवाता हूँ। ओके, तो अगर आपको ये जो जिसके ऊपर मैं ट्रेड करता हूँ वो आपको सीखना है तो आप मुझे डीएम कर सकते हो, क्योंकि अभी जो नवंबर की मेंटरशिप है वो 5 नवंबर से स्टार्ट होने वाली है। आपको पर्सनल गाइडेंस रहेगा, पर्सनल सपोर्ट रहेगा, और जब आप मेंटरशिप ज्वाइन करते हो तो आपका एक ग्रुप क्रिएट किया जाएगा और वहाँ पे आपको मतलब मेंटरशिप के रिलेटेड जो भी मटेरियल है वहाँ पे आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो मनी मैनेजमेंट के साथ आप कर सकते हो प्रॉफिट। ओके, ठीक है, और थोड़ा टाइम हम स्पेंड करेंगे चार्ट पे, मार्केट को रीड करेंगे। अब यहाँ पे ट्रेंड अप का है, बायर्स ने मोमेंटम बना ली है और ये जो 900 का टारगेट है वो कंप्लीट हो चुका है। तो टारगेट कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट कैंडल कैन रिवर्स। देखो, इसको ब्रेकआउट किया ना, तो ये कैंडल रिवर्स हो सकता है, तो हमने इस पे ट्रेड नहीं करा, वेट करा, देखते हैं कि नेक्स्ट कैंडल कौन सा बनता है। अभी ये स्ट्रांग था, स्ट्रांग कैंडल के बाद बायर वीक हो गए। अगर इसके बाद बहुत स्ट्रांग कैंडल आ रहा है नेक्स्ट, तो अगेन नेक्स्ट कैंडल कैन रिवर्स, क्योंकि अभी भी सेलर का रिप्लाई नहीं मिला है। जैसे कि स्विंग लो है और सेलर का लास्ट कैंडल स्ट्रांग है, बट हमें रिवर्सल करने के लिए लेवल चाहिए। ओके, तब भी हम ट्रेड कर सकते हैं रिवर्सल का, अदरवाइज हम ट्रेड नहीं कर सकते रिवर्सल का। तो हमें लेवल तो नहीं मिल रहा है कोई भी। अगर इस कैंडल का रिएक्शन रिवर्सल का है तो भी नेक्स्ट कैंडल श्योर है रेड बनेगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। ओके, ठीक है, तो
यहाँ पर ये कैंडल रिवर्स होगा इसका कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि अगर ये कैंडल 20 के नीचे क्लोज होता, ये जो 20 का राउंड नंबर है, तो मैं यहाँ पे रिवर्सल का ट्रेड करता, क्योंकि इस कैंडल में फाइट जो चल रही थी वो उस राउंड नंबर की चल रही थी, मतलब वहाँ तक कैंडल आ रहा था और वहाँ से बाहर ऊपर जा रहे थे, तो मैं ट्रेड करता। बट अभी तो नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि उसके ऊपर बायर ने क्लोजिंग करी है, यानी कि ये कैंडल ग्रीन भी बन सकता है और रेड भी बन सकता है, यानी कि यहाँ पे चांस जो है वो 50-50 है। तो बेहतर है कि यहाँ पे ट्रेड ही ना करें। ओके, वेट करेंगे और कुछ कैंडल का डेफिनेटली हमें ट्रेड मिलेगा, बट ये ट्रेडिंग जो है वो जस्ट पेशेंस का खेल है। ओके, अगर आपके पास पेशेंस है तो आपको डेफिनेटली किसी ना किसी कैंडल में शॉर्ट ट्रेड मिलेगा ही मिलेगा। ओके, अब यहाँ पर जो सेलर थे उनका रिप्लाई आ चुका है। ओके, देखो ये था सेलर का लास्ट कैंडल और उसका रिप्लाई यहाँ पे आ चुका है, ये था स्विंग लो। ठीक है, अगर इसके बाद बायर का कैंडल आता है और इसको डोमिनेट करता है तो टारगेट ये रहेगा, यहाँ तक हम ट्रेड करेंगे, अदरवाइज हमें वेट करना पड़ेगा और एक कैंडल का। और ये जो सेलर्स है वो अभी फिलहाल खुद से स्ट्रांग हो रहे हैं। ओके, तो हमें क्या मालूम है, अब ट्रेंड में और बायर के मोमेंटम में सेलर के दो कैंडल रिट्रेस हो सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस कैंडल का रिएक्शन देखेंगे कि क्या इस कैंडल में रिवर्सल का रिएक्शन आता है या नहीं आता। अगर आता है तो मैं समझाऊंगा आपको, बट अभी फिलहाल देखेंगे रिएक्शन। कैंडल अभी 15 पे है, 15 से सेलर नीचे आ गए, अगर 15 के ऊपर ये कैंडल क्लोज होता है तो नेक्स्ट कैंडल रिवर्स करेगा। ठीक है, ओके, ठीक है। तो यहाँ पर कोई गारंटी नहीं है कि ये कैंडल रिवर्स करेगा। एटलीस्ट ये जो रेड कैंडल का लोअर वीक है ना, उसके ऊपर ये कैंडल क्लोज होता तो भी रिवर्सल का ट्रेड कर सकते थे, बट अभी तो कोई रिवर्सल का रिएक्शन नहीं है इस कैंडल में। ओके, अभी क्या हो रहा है, बायर्स ने मोमेंटम क्रिएट करा है, ट्रेंड बायर का है, दो सेलर के कैंडल रिट्रेस बन चुके हैं और जो सेलर है वो ये जो 00 का राउंड नंबर है ना उसको एग्जैक्टली रिटेस्ट करा है और फिर बायर आपको कंटिन्यूशन दे रहे हैं। अभी बायर्स ने डोमिनेट करना चाहिए सेलर्स को, तभी हम बायर के साथ ट्रेड करेंगे। ओके, तो टारगेट क्या है अभी, ये वाला पॉइंट हाई के ऊपर हाई लगाना। ओके, तो जब इसका ब्रेकआउट हो जाएगा तो हम ट्रेड करेंगे बायर के साथ, बट मार्जिन ऑफ सेफ्टी से ट्रेड करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ओके, अब यहाँ पे बायर्स तो कंटिन्यूशन दे रहे, बट अगर बायर्स कंटिन्यूशन दे रहे तो बायर्स के कैंडल में इतना बड़ा सेलर का रिजेक्शन कैसे, सोचने वाली बात है ना। तो ये इतना शॉर्ट ट्रेड नहीं है अगर बायर का ट्रेड भी ले यहाँ पे तो, बट स्टिल हम एक ट्राई करेंगे। जो मॉर्निंग स्टार का की लेवल है वहाँ से हम कॉल का ट्रेड करेंगे, अगर मिलता है तो, नहीं तो छोड़ देंगे इसको भी। ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ पर हमें ट्रेड नहीं मिला। एक्चुअली अगर ये कैंडल ऐसे स्ट्रांग बनता ना तो मैं ट्रेड करता, एटलीस्ट इसके नीचे आने पे कॉल का ट्रेड करता मैं, बट इस कैंडल को बहुत बड़ा रिजेक्शन मिला है सेलर के द्वारा। अगर ये सच में, देखो क्या है कि बायर अगर यहाँ तक गए थे तो सेलर इतना स्ट्रांग क्यों रिजेक्ट कर रहा है, बायर ऐसा भी कैंडल बना सकता था ना, बट नहीं बना पाए, यानी कि सेलर स्ट्रांग हो सकते हैं वहाँ पे। ओके, तो मैं ट्रेड क्यों कर रहा था इस कैंडल पे बायर का, क्योंकि अभी भी गैप था ना इस लेवल के बीच में और बायर अभी भी सेलर से स्ट्रांग ही थे, इस वजह से मैं सोच रहा था मार्जिन ऑफ सेफ्टी से। ओके, अभी क्या हुआ, स्ट्रांग कैंडल के बाद एक वीक कैंडल आया और फिलहाल ये कैंडल स्ट्रांग बन रहा है। तो अगर ये कैंडल स्ट्रांग बनता है और किसी लेवल पे क्लोज करता है तो हम ट्रेड करेंगे रिवर्सल का, क्योंकि ये क्या है, एग्जॉशन ऑफ बायर्स। तो हम ट्राई करेंगे कि रिवर्सल का ट्रेड करने का, देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। बहुत बड़ा स्ट्रांग कैंडल बन रहा है, देखो सिंपल है, क्या इतने वीक कैंडल के बाद इतना स्ट्रांग कैंडल पॉसिबल है, नहीं है। इसका मतलब ये क्या है, एग्जॉशन है ना। वेट करो, यहाँ पे क्या होता है देखेंगे। ओके,
ठीक है, तो यहाँ पर कोई लेवल नहीं है हमारे पास रिवर्सल करने के लिए, विजिबल लेवल चाहिए तभी हम ट्रेड करेंगे। देखो क्या है, ये कैंडल स्ट्रांग था, ये कैंडल वीक है खुद से भी और सेलर से भी, तो इसके बाद सेलर का कैंडल आना चाहिए था या इससे छोटा कैंडल आना चाहिए था, बट बायर स्ट्रांग कैंडल बना चुके हैं और जो सेलर का पोजीशन था उसका भी ब्रेकआउट कर चुके हैं, तो ये एग्जॉशन है, ये तो क्लियर है। बट तभी रिवर्सल करते जब सेलर का लास्ट कैंडल स्ट्रांग होता, जब यहाँ पे स्विंग लो होता या ये कैंडल किसी लेवल पे क्लोज होता, तभी तो करते ना, अदरवाइज नहीं करते। ये भी बन भी सकता है सेलर का, इसका मतलब ये नहीं कि हम ट्रेड करेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, ये सेलर का तो कैंडल बना ही है। ओके, तो सेलर्स का स्ट्रांग कैंडल आया है और वो बहुत स्ट्रांग कैंडल, उन्होंने बायर को भी डोमिनेट करा है, बायर को एंगल्फ करा है। अभी भी सेलर के साथ हम ट्रेड नहीं कर सकते क्योंकि सेलर का लास्ट कैंडल वीक था और वीक कैंडल के बाद इतना बड़ा स्ट्रांग कैंडल कैसे, यानी कि ये सेलर भी एग्जॉस्ट हो सकते हैं ना, यहाँ पे नहीं करेंगे सेलर के साथ ट्रेड, वेट करेंगे। अगर ये बायर का कैंडल स्ट्रांग आता है तो फिर बायर के साथ जाएंगे, बट अगेन क्या चाहिए, एटलीस्ट जो सेलर आए हैं उसको एंगल्फ करने चाहिए बायर्स, तभी तो बोलेंगे ना हम कि बायर भी स्ट्रांग है। सेलर ने तो बोला है कि हम स्ट्रांग है, तभी उन्होंने अच्छा खासा कैंडल बनाया। इस पे सेलर का ट्रेड इसलिए नहीं होगा क्योंकि वीक कैंडल के बाद स्ट्रांग कैंडल कभी भी आपको ट्रेड नहीं करना है, वेट करना है नेक्स्ट कैंडल का। अगर ये बायर्स सेलर को एंगल्फ करते हैं या टोटल डोमिनेट करते हैं तो ट्रेड करेंगे। ओके, वेट करते हैं कि ओके एंगल्फ तो करा है बॉडी को, तो उसके नीचे आने पे कॉल का ट्रेड करेंगे। आ जाओ नीचे भाई, ओपनिंग से नहीं करेंगे, थोड़ा सा नीचे आना चाहिए, एटलीस्ट इस पॉइंट के नीचे आना चाहिए, तभी हम ट्रेड कर पाएंगे नेक्स्ट कैंडल पे, अदरवाइज हम ट्रेड नहीं कर पाएंगे। ओके ओके ठीक है, नीचे आने पे मैंने ट्रेड लिया था बट दोनों ट्रेड मेरे गलत जगह पे प्लेस हुए हैं, तो अभी तो नहीं मालूम क्या होगा, बट इस कैंडल को रिजेक्शन आना चाहिए, ये मेरा प्रिडिक्शन है, क्योंकि बायर स्ट्रांग है यहाँ पे। ये जस्ट क्या है, ये जो कैंडल है वो एग्जॉशन कैंडल है और वो प्रूव भी हुआ है, क्योंकि वीक कैंडल के बाद स्ट्रांग कैंडल और स्ट्रांग कैंडल के बाद रिवर्सल, यानी कि सच में ये एग्जॉशन कैंडल है और बायर खुद से इंक्रीज हो रहे हैं और सेलर से भी इंक्रीज हो रहे हैं और ट्रेंड भी आपका है, इस वजह से यहाँ पर मैंने कॉल का ट्रेड लिया है। ठीक है, तो देखो हमारा प्रिडिक्शन तो सही है, जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी से हमने सोचा था वही हुआ, यहाँ पे इस कैंडल को यहाँ से रिजेक्शन आया, बट मेरा एक ट्रेड मतलब गलत जगह पे प्लेस हुआ था, उस वजह से वो ट्रेड लॉस हुआ। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारे ट्रेड्स इजीली समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और अगर आपको मेरे से कोई डाउट है आपको तो मुझे डीएम कर सकते हो, और आपको मेरे से सीखना है तो भी डीएम कर सकते हो। मेंटरशिप बैच 5 नवंबर से चालू होने वाले हैं और कल से 31 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहे हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।